चिड़िया दंपत्ति को हमने घोंसले बनाते हुए देखा था, तो हम इस प्रतीक्षा में थे कि कब ये चिड़िया अंडे देती है, और चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं। 8 जून को चिड़िया ने अंडे दिए थे और आज 17 जून है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने जन्म ले लिया है। अंडे से बच्चे बाहर आ गए हैं। अब भी इनकी आंखें बंद हैं। अब देखना यह है कि यह कब तक विकसित होते हैं। आज बुलबुल के बच्चों को अंडे से निकले हुए दूसरा दिन है। देखिए यहाँ पे बुलबुल बैठी हुई है। संभवतः है वो उड़ जाएगी, लेकिन बच्चों को देखने के लिए हमें करीब जाना पड़ेगा। और बुलबुल ये देखिए उड़ गई। और अब हम देखते हैं बच्चों का विकास कितना हुआ है। ओहो, क्या बात है। ये देखिए, ये बच्चा बहुत तगड़ा लग रहा है और इस बच्चे को भूख भी लगी हुई है। इसको लग रहा है कि इसके मम्मी पापा कोई तो भोजन लेकर के आ गए हैं। बाकी दो बच्चे थोड़ा वीक लग रहे हैं। अब देखिए इनके पंख धीरे धीरे निकलने लगे हैं। आज बुलबुल के चूजों को अंडे से बाहर आए हुए तीसरा दिन है और देखते हैं इनकी अवस्था क्या है। ओह, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वाह, आज ये 3 दिन के हो गए हैं। इन चूज़ों को अंडे से निकले हुए 3 दिन हो गए हैं और ये अपना मुंह ऐसे बार रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी मम्मी या फिर पापा आ गए इनको भोजन कराने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम हैं। अब इनको पता चल गया कि इनका भोजन नहीं आया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलबुल बैठी हुई है। इसके चोंच में कुछ है। जी हाँ, इसके चोंच में भोजन है और यह अपने बच्चे के लिए लेके आई है। तो अब हम बच्चों को पहले देखें या फिर भोजन कराने दें? चलिए ठीक है, बच्चों को देख लेते हैं। आज चौथा दिन है और अंडों से निकले हुए चौथा दिन है। देखते हैं बच्चों की क्या स्थिति है। बच्चे कहाँ हैं? ओहो, ओ माय गॉड, देखें जरा। ये देखिए, ये हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ी बारिश हुई है तो ये थोड़ा सा गीले हो गए हैं, डरे सहमे से लग रहे हैं। फिलहाल ये आज चौथा दिन है अंडे से निकले हुए बच्चों का और बहुत ही सुस्त लग रहे हैं। तो इनके पेरेंट्स अपनी चोंच में भोजन लेकर के रेडी हैं। अभी वो आएंगे, इनको भोजन कराएंगे। तो दोस्तों, आज है 5वां दिन, यानी कि बुलबुल के बच्चों का अंडों से निकले हुए 5वां दिन। देखते हैं उनकी क्या स्थिति है। ओ, अरे ये क्या? ये तो केवल एक बच्चा दिख रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बुलबुल यहाँ बैठी है और शोर मचा रही है। इसके बाकी 2 बच्चे नहीं दिख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई होगी। कोई लग रहा है, कोई अन्य पंछी या फिर सांप, कोई भी जीव बुलबुल के 2 बच्चों को खा गया होगा, क्योंकि ये अभी इतने परिपक्व नहीं हुए थे कि उड़ पाएँ। और लगातार जो है बुलबुल शोर मचा रही है यहाँ पे पेड़ पे बैठ के। दोस्तों, ये हमारा दूसरा अनुभव था। यहाँ पे दोनों जोड़े हैं पेड़ पे। ये हमारा दूसरी बार ऐसा अनुभव था। एक बार हमारे घर पे भी हाल ही के दिनों में बुलबुल ने ऐसे ही 3 अंडे दिए थे और हम लोग उनको बराबर देख रहे थे और वो बच्चे परिपक्व भी हो गए और उड़ भी गए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसान है। हमारा मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि हम सोच रहे थे ये बच्चे भी परिपक्व होंगे और उड़ेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। प्रकृति का जो नियम है, जीना मरना,
एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, इसी तरह से चलता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब एक बच्चा बचा हुआ है, देखेंगे वह बच पाता है या फिर। वह भी बहुत ही कमज़ोर बच्चा था जो कि बचा हुआ है अभी। चलिए फिर मिलेंगे, हम देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों आज है छठा दिन। बुलबुल के 3 बच्चों में से जो एकमात्र बचा रह गया था, देखते हैं उसकी क्या स्थिति है। ये सोया हुआ है, ये बच्चा सोया हुआ है और इसका विकास हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। देखते हैं ये कब तक बच पाता है। बुलबुल यहीं पे कहीं पे है, शोर मचा रही है। ये देखिए यहाँ पे है और ये शोर मचाना शुरू कर दी है। फिलहाल ये अकेली ही है। फिर मिलते हैं, देखते रहेंगे इसकी क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 3 बच्चों में से बचे हुए बुलबुल के एक बच्चे की क्या स्थिति है। आज है 9वां दिन। 2 दिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अनुपस्थित थे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके पर बिल्कुल विकसित हो गए हैं और वो थोड़ा सा डर रही है। बाकी बुलबुल यहाँ पे आ गए हैं, दोनों जोड़े यहाँ पे आ गए हैं और ये शोर मचा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आहा, दोनों इकट्ठे हैं। काश इसके और दोनों बच्चे भी रहे होते तो बहुत अच्छा लगता। और ये घोंसले में एकमात्र एक बच्चा है जो कि दुबका हुआ है, बैठा हुआ है। उम्मीद है यह बच जाएगा और विकसित होकर उड़ भी जाएगा। काफ़ी डर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शोर मचा रहे हैं, दोनों बुलबुल के जोड़े काफ़ी शोर मचा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके बच्चों को जो है किसी प्रकार का खतरा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बुलबुल के 3 बच्चों में से बचे हुए एक बच्चे की क्या स्थिति है, घोंसले में है या नहीं है। और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, इस घोंसले में वो बच्चा नहीं है, यानी कि वो बच्चा उड़ने की कंडीशन में कल हो गया था। कल उसके पंख पूरी तरह से विकसित लग रहे थे और वो उड़ गया। अब देखते हैं क्या आसपास कहीं दिख रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा है। ओह, अरे ये क्या? हाँ, बुलबुल नर और मादा दोनों बुलबुल हैं, इस नीम के पेड़ पे बैठे हुए हैं और आवाज़ भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ 2 छोटे बच्चे दिख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शायद दूसरी चिड़िया है क्योंकि ये बुलबुल जैसी नहीं लग रही हैं। इकट्ठे ही थे, ये चारों इकट्ठे ही थे। बुलबुल नर और मादा बुलबुल दोनों इसी पेड़ पे हैं। वो दोनों दूसरी चिड़िया थी, उड़ गई। और यहाँ पे लोग शोर मचा रही हैं। पता नहीं इनका बच्चा कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बस शायद वो कहीं और उड़ गया होगा, क्योंकि अगर इनके साथ में रहता तो ज़रूर दिखाई देता। तो इसी तरह से यह बुलबुल के घोंसला बनाने, अंडे देने और बच्चों के गायब हो जाने और एक बच्चे के बड़े होने तक की कहानी थी। और फिर वो कहाँ गया इसका कुछ पता अभी फ़िलहाल नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों यह एक सफ़र था। एक चिड़िया जो बुलबुल थी, दोनों जोड़े थे, वो दोनों अभी यहीं पर हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे का भी पता नहीं चल रहा है। यहीं पर समाप्त होती है एक यात्रा। अब पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह यात्रा अच्छी लगेगी। एक सफ़र था जो कि अब समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वो बच्चा जीवित है और अचानक ही दोनों बुलबुल ने हमारे ऊपर अटैक किया है। ये देखिए, एक बुलबुल यहाँ है, एक यहाँ है। दोनों ने हमारे ऊपर अटैक किया और मैंने उड़ते हुए देख लिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बहुत खुशी है। हालांकि ऐसे लग रहा था जैसे दोनों हमको, ओह माय गॉड,
ये देखिए, ये दोनों हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। इनको लग रहा है कि हम इनके बच्चों को जो है, बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो हालांकि मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ये देखिए, वहां पर इसका बच्चा है, ये यहाँ पे है। अरे बाप रे! ओह माय गॉड, मैं कैसे बचूंगा इनसे? ओह ओहो, ये तो बहुत ज़ोर का हमला था। मैं तो डर गया, बिल्कुल डर गया, और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। या ओ बच्चा अंदर जा, ओहो, बच्चा हमारी दुकान में चला जाएगा तो फिर समस्या देगी। वो चिड़िया भी अंदर चली गई। ओह, अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गए बच्चे। अब इनको निकालना बहुत भारी काम हो जाएगा। हमें डर लग रहा है। यहाँ पे हैं दोनों चिड़िया। आहा, ये तो सर भी फोड़ देंगी ये। अब मैं बचूं कैसे, ये सोच रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, हमको भाग जाने दो उधर। ये दोनों तैयार हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। मैं कैसे बचूंगा? भागता हूँ। दोनों बाहर गई, मैं अंदर आया। हाँ, अब इनका बच्चा कहाँ गया? तो दोनों बाहर हैं और बच्चा अंदर ही था, लेकिन बच्चा कहाँ है? वहाँ पे बैठा हुआ है। मैं उसको पकड़कर कोशिश करूँगा कि बाहर कर दूँ, और इनको पहले मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर आ जाएंगी तो मेरे लिए शायद नुकसान हो जाए। मैं बच्चे को पकड़ने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा, देखते हैं मेरे हाथ लग जाए तो अच्छी बात है। उड़ना नहीं बेबी, डोंट फ्लाई। अटैक ही करना पड़ा मुझे, और ये मैंने पकड़ लिया है, और अभी इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, और ये मैंने उड़ा दिया। ये हमला मत कीजिए। दोस्तों, ये ढूंढ नहीं पा रही हैं बच्चे को। मैंने उड़ा तो दिया, लेकिन कहाँ गया बच्चा पता नहीं। क्या मैं तो डर गया हूँ, और कहीं पे तो है। ढूंढ रही हूँ बच्चे को। बच्चा जाके बैठा कहाँ पता नहीं। अभी वो लोग ढूंढ रहे हैं बच्चे को। बच्चा पता नहीं कहीं पे छिप के बैठा होगा बच्चा। ये देखो दोस्तों, अभी भी वो आक्रामक हैं। उम्मीद करते हैं बच्चा मिल जाए तो अच्छी बात होगी। यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। काफ़ी खौफनाक मंजर बन गया। तो दोस्तों, बाल्टी थी, उसी में पानी था, और उसी में बच्चा चला गया था, इसीलिए वो लोग परेशान थे। अब मैंने वो बाल्टी गिरा दी, और फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। बच्चा नीचे है, थोड़ा पंख भीग गया है। क्या मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। बच्चा वहीं पे है, लेकिन मैं अब नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग फिर से मुझ पे अटैक कर सकते हैं।
ये सफ़र मैंने सोचा था ख़त्म हो गया, लेकिन ये सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा और डरावना भी। ठीक है, फिर इस सफ़र को अब यहीं समाप्त करते हैं। वो बच्चा उस बाल्टी में पानी था, उसी में चला गया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चा वहीं पे कहीं पे है, सिकुड़ा हुआ है, मैंने देखा है। तो अब शायद मुझ पर अटैक नहीं करे और बच्चा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रखते हैं। और थोड़ा सा मैं भयभीत हो गया था, मैं सोच रहा था कितनी जल्दी जो है उस बाल्टी को गिरा पाऊँ। हालांकि एक बड़े से पाइप के सहारे मैंने गिराया, तो ये पाइप इतना बड़ा था कि दिक्कत हो रही थी वहाँ तक पहुँच पाने में, क्योंकि दरवाज़ा जो है थोड़ा सा अड़चन डाल रहा था। हालांकि अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे के साथ में अभी ये लोग फिट रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको ये सफ़र जो कि समाप्त हो चुका था, लेकिन डरावना और काफ़ी रोमांचक भी रहा। गुड बाय। तो दोस्तों, ये रही बुलबुल और वहाँ बैठा हुआ है इसका बच्चा। यहाँ पर बैठा हुआ है और बुलबुल अपनी चोंच में कुछ ली हुई है बच्चे को खिलाने के लिए, इस पेड़ पे बैठी हुई है। अब ये बिल्कुल सही है और मुझे खुशी हो रही है कि बुलबुल और उसके बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और जीवित भी हैं। तो दोस्तों, वहाँ देख सकते हैं आप, ये नज़ारा जो है बड़ा ही अद्भुत है। बुलबुल अपने बच्चे के मुंह में कुछ खिला रही है और वो खा गया। वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत ही डरावनी स्थिति थी। इन दोनों जोड़ों का अटैक हमारे ऊपर बहुत ही भयावह था, एकदम बिल्कुल हमारे सर के पास आकर के इन्होंने अटैक किया था। उनको डर था कि हम इनके बच्चे का नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल स्थिति सही है और बच्चा और उसके पेरेंट्स उसके साथ में हैं।